हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं क्रिया का तीसरा पार्ट। तो क्रिया का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट हमने 3 पार्ट में पूरी क्रिया समाप्त कर दी। दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम विशेषण के बारे में लेके आएंगे वीडियो। विशेषण के बाद प्रविशेषण, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण भी इस तरह चलते रहेंगे। फिर हम अविकारी शब्द लेके आएंगे, क्योंकि हमने विकारी शब्द देखने वाले हैं जिसमें केवल विशेषण बचा है। दोस्तों, तो चलिए देखिए, आप करना क्या है कि आप इसके अगले पार्ट कैसे देख सकते हैं, बाकी 2 छूटे हुए पार्ट। तो आप जाएंगे सीधा और सीधा हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इस तरह से मिल जाएगा फोल्डर, और सबसे नीचे वाले पे आ जाना है आपको, यहाँ पर संपूर्ण हिंदी वाले पे। ठीक, ये जो संपूर्ण हिंदी है इस पर आप आएंगे तो क्रिया की आपको 2 वीडियो जो पहले हमने पढ़ा दी वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। दोस्तों, इसीलिए हमने ये इसी नाम से बनाया, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से न्यू बैच। पूरा इसमें हम सब कुछ कराएंगे, संपूर्ण हिंदी कराएंगे, और इसमें लगभग 60 वीडियो के लमसम लगभग हो गए हैं, और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्रिया का पार्ट। देखिए, हमने बता दिया था कि क्रिया क्या होता है, किसी काम का होना या करना पाया जाए वही क्या है क्रिया, जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना। ठीक, तो ये हमने देख लिया। और पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि धातु के बारे में, दूसरे वाले वीडियो हमने देखा था अकर्मक, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब देखेंगे क्रिया के अन्य भेद दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आज वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्रिया के कार्य के आधार पर 2 भेद देखे थे, अकर्मक, सकर्मक। आज हम अन्य भेद देखेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्रिया का पहला भेद क्या है? सामान्य क्रिया। इसमें क्या, किसे कहते हैं सामान्य क्रिया? इसमें एक कार्य और एक ही क्रियापद होता है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें एक ही कार्य होगा, एक ही क्रियापद होगा। देखिए, मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना, एक अखबार को पढ़ता है। तो देखिए, एक ही काम है, एक ही क्रिया है, इसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उसी तरह राम घर जाता है, सीता गाना गाती है, रमेश क्रिकेट खेलता है। ये केवल समझने के लिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, उसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। दोस्तों, चलिए दूसरा क्रिया देखते हैं। दूसरा क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया। ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया कौन सी है? तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया आप लोग जानते होंगे, ये क्या करती है? वाक्य को पूर्ण करती है और वाक्य के काल का बोध भी कराती है। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस तो ये भी, साधारण क्रिया भी है, मगर इसमें कभी कभार यहाँ पे लगा लेगा या फिर पूछ लेगा कि मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सहायक क्रिया क्या है इसमें है। ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में सुना होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो वही है, इज मतलब है होता, एम मतलब हूँ होता, और आर मीन्स है होता। ठीक, तो वही चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में भी वही और हिंदी में वही। तो ये होता हमारा सहायक क्रिया है होगा। देखिए, ये क्या कहता है? मोहन अखबार पढ़ता, ये क्या होगा? मोहन अखबार पढ़ता। अगर है नहीं होता तो क्या होता है? ये हमें लगता है कुछ अधूरा है ना, तो मोहन अखबार पढ़ता है जब हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा? हाँ, ये भैया पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। और इससे काल का भी बोध हो जाएगा। कौन सा काल है ये? भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। तो क्या पता चलेगा? वर्तमान काल है दोस्तों ना। तो ये क्या करता है? काल का बोध कराता है, और वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। दोस्तों, अर्थ को क्या करता है? पूर्ण कर देता है कि हाँ किस काल में हुआ, कैसे हुआ। ठीक, अगला है मैं घर जा रहा हूँ। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी जाएगा? हूँ हो जाएगा। ठीक, इज, एम, आर, वही सेंटेंस पूरा। हम लोग खेल रहे हैं, तो ये भी क्या रहे है हो जाएगा, ये क्या सहायक क्रिया हो जाएगी। सीता खाना बना रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या होती है? सहायक क्रिया। अंतिम वाली चीजें क्या होती हैं? सहायक क्रिया होती है दोस्तों, और ये क्या करती है? अर्थ को पूरा करती है दोस्तों। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ता है ये पूरी सहायक क्रिया नहीं, सहायक क्रिया केवल और केवल है होता है। ठीक, जिस तरह से इंग्लिश में इज, एम, आर होता है, उसी तरह हिंदी में भी उसी का अर्थ हो जाएगा। दोस्तों, चलिए दूसरा हो गया आपका सहायक क्रिया, समझ चुके हैं आप लोग। अब देखते हैं नाम बोधक क्रिया। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी बार पूछ लिया था यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक, लेकिन नाम बोधक क्रिया क्या होती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। देखिए, संज्ञा के साथ कैसे? जैसे आपने देखा क्या, लाठी क्या है? संज्ञा है, और मारना क्या है? क्रिया है। अब दोनों को हमने मिला देखा हुआ, लाठी मारना, तो ये क्या होगी? आपकी नाम बोधक। देखिए, समझिए बात को, दोबारा समझिए कि देखिए यहाँ पर लाठी क्या है? संज्ञा है, और मारना क्या है? क्रिया। देखिए, संज्ञा के साथ हमने क्रिया मिला दिया। क्या? लाठी संज्ञा है, और क्रिया क्या है? मारना मिला दिया। अब नाम बोधक क्रिया आपका मिल गया। क्या? लाठी मारना क्या होगा? ये नाम बोधक क्रिया हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से। जैसे खून क्या है आपका? खून क्या है? संज्ञा है, और खौलना क्या है? क्रिया है। तो खून खौलना क्या होगा? ये आपका नाम बोधक क्रिया होगा। इसी तरह सर्वनाम से कैसे बनेगा? सॉरी, विशेषण से कैसे बनेगा? ये विशेषण है दोस्तों, इसको काट के आप लोग विशेषण कर लेना, ना कि सर्वनाम। ठीक, देखिए निराश कैसे? निराश, ठीक है, निराश प्लस होना। निराश क्या है? विशेषण है, और होना क्या है? क्रिया है, तो निराश होना हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने
गलती कर दी, निराश होना यही क्या हो जाएगा आपका नाम बोधक क्रिया। ठीक, उसी साथ दुखी क्या है आपका विशेषण है, और क्रिया क्या होना क्या है, क्रिया है, तो दुखी होना क्या होगा आपका नाम बोधक क्रिया। तो आपको पता होगा कि ये क्या है नाम बोधक क्रिया हो गया। लाठी मारना है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनेंगे, एक संज्ञा होगा ये सर्वनाम हो सकता है, दूसरा क्रिया होगा, तो उससे मिलकर के क्या बन जाएगा नाम बोधक क्रिया मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूर्वकालिक क्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पे आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगाना लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दृष्टि से दोस्तों। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यदि वाक्य में दो क्रियापद हों, कहने का मतलब है कि दो क्रियाएं अगर वाक्य में हो रहे हैं, उनमें से एक क्रियापद पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो जिसमें दो काम हो रहे हैं और एक क्रिया पहले हुई हो और समाप्त हो गई हो, तो वही पहले वाली क्रिया क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया मेरे दोस्तों। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है कि क्रिया के साथ में कर लगा होगा। क्या लगा होगा, अधिकांशता क्या होगा, क्रिया के साथ में कर लगा होगा। देखिए आप समझते हैं किस तरह से, मोहन पढ़कर सो गया। अब देखिए इसमें दो क्रिया हुई, पढ़ना भी हो गया और सोना भी, दो क्रियाएं हुई हैं, मगर एक क्रिया पहले हो चुकी। देखिए मोहन ने पहले पढ़ा ना, पढ़ने वाली क्रिया समाप्त कर दी, फिर उसके बाद सो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मोहन पढ़कर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपको देखना का ये दो क्रियाएं हो रही, एक पढ़ना एक सोना, मगर पढ़ने वाली हो चुकी क्रिया, इसीलिए क्या हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और सिंपल सी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा भैया, तो क्रिया के साथ में हमेशा कर लगा होगा अधिकतर। देखिए ये पढ़कर, तो पढ़ने के साथ में कर लगा, तो आपको आंख बंद करके क्या कहना पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, उठकर आंख बंद करके पूर्वकालिक क्रिया, नहाकर कर लगा है बिल्कुल सही, देखकर कर लगा है बिल्कुल सही। ठीक, तो इस तरह आपको समझ लेना है, केवल और केवल यही चीज पहचान लेना, कर लगा होगा तो आपको पूर्वकालिक क्रिया ही होगा 100%। ठीक, जैसे देखिए राम उठकर बैठ गया, देखिए राम ने पहले दो काम किए ना, टोटल दो काम किए, पहले उठा, ठीक, उठने वाला काम पूरा कर लिया, फिर क्या कहा बैठ गया। ठीक, तो दो काम हो गए उसके, तो पहले वाली उठकर, तो उठकर क्रिया क्या हो गई आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक, तो इस तरह समझेंगे। जैसे श्याम नहाकर भोजन करता है, तो देखिए पहले उसने क्या किया नहाया, ठीक, नहाने वाली क्रिया पूर्ण कर ली, फिर क्या रहा है भोजन कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, दो क्रियाएं हो रही हैं और पहले वाले में कर लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्व में हो चुकी है। ठीक, उसके बाद मोहन देख कर लिखता है। अब देखिए देखना क्या होगा, देखना और लिखना दो क्रियाएं हैं, मगर उसने क्या किया पहले देख करके फिर लिखा है। ठीक दोस्तों, तो एक क्रिया पहले कर चुका है, दूसरी क्रिया कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों। देखिए एक चीज़ जरूरी नहीं है कि कराए, मगर 110% में 99% स्थानों पर कराता, वही आप समझ आएंगे। दूसरी देखिए इस तरह से भी पूछ सकते हैं, पहले मैं दिल्ली गया उसके बाद शिमला गया। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं दिल्ली गया मतलब एक काम कर चुका दिल्ली जाने वाला, फिर उसके बाद मैं शिमला गया, ये दूसरा काम कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मगर आपको ज़्यादातर आपको कर याद रख लेने, अगर कर आता है आपके क्रिया के साथ में लगा हुआ, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया ही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, अगली कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया। ये भी कभी कभार पूछ लिया था दोस्तों। देखिए कृदंत क्रिया क्या होती है, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था क्रिया कैसे बनती है, जैसे दौड़ प्लस ना, ठीक, रो प्लस ना। देखिए जैसे मान लिया रोना है तो रो प्लस ना होता है, तो रो क्या होता है आपका धातु होता है, और ना क्या होता है आपका प्रत्यय होता। तो ना के अलावा देखिए ना मतलब आई है क्रिया के पीछे, अगर ना के अलावा कोई और चीज लगती है तो हमारा क्या होगा कृदंत प्रत्यय होगा। ठीक है, कृदंत क्रिया होगा। देखिए कृदंत प्रत्यय उपसर्ग भी होते हैं ना, कृदंत प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार से कृदंत क्रिया भी होती है। ठीक, देखिए धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाले शब्द क्रिया बनता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दौड़ना एक क्रिया है, तो देखिए दौड़ प्लस ना लगा है, ठीक, दौड़ प्लस ना, दौड़ क्या है धातु है, ना क्या है प्रत्यय है, तो दौड़ना बन गया। तो मगर ये आपका कृदंत प्रत्यय नहीं होगा, कृदंत क्रिया नहीं होगी, दौड़ना कृदंत क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में ना जुड़ा है मेरे दोस्तों, ये कृदंत क्रिया नहीं होगी। अब देखिए कृदंत क्रिया है कौन सी, दौड़ना के अलावा, ना के अलावा हमने दौड़ प्लस ता लगा दे दौड़ता, बिल्कुल सही, ये आपका हो गया कृदंत क्रिया दोस्तों। दौड़ के साथ में हमने लगा दिया कर, दौड़ कर, ये भी आपका कृदंत हो गया। दौड़ प्लस आ लगा दे दौड़ा, ये भी कृदंत क्रिया हो गया। दौड़ प्लस एगा लगा दिया दौड़ेगा, ये भी कृदंत क्रिया। जैसे राम कल दौड़ेगा, क्वेश्चन आ गया राम कल दौड़ेगा, ठीक, दौड़ेगा, तो इसमें कौन सी क्रिया दोस्तों, तो आपको बता देना है कौन सी, कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया दोस्तों। ठीक है, राम कल दौड़ता, तो कृदंत क्रिया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछता है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला है सजातीय क्रिया। देखिए सजातीय क्रिया क्या होती हैं, समान जात की क्रियाएं जब होती हैं उनको हम सजातीय क्रिया कहते हैं। इसमें क्रियाएं समान धातु से बनती हैं, समान धातु से बनती हैं। जैसे चलिए हम बताते हैं, जैसे राम ने नई
चाल चली। अब देखिए चाल चली दोनों समान क्रियाएं हैं और इसीलिए इनको सजातीय क्रिया को ही कहते हैं। ठीक दोस्तों, चाल चलना तो चाल चली दोनों एकदम सेम क्रियाएं हैं। ठीक, सेम क्या है, सेम धातु हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय क्रिया। राम ने गीत गाया तो गीत और गाया ये दोनों एक ही सेम धातु के हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय क्रिया। अगला है पर्वतारोही ने हिमालय की चढ़ाई चढ़ी। देखिए चढ़ाई चढ़ी मतलब क्या होगा, चढ़ाई चढ़ी, दोनों एकदम सेम सेंटेंस है दोनों, इसीलिए क्या होगा दोस्तों, सजातीय क्रिया। दूसरा है, अगला है चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई लड़ना दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजातीय क्रिया मेरे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि क्रियार्थक संज्ञा, ये भी एक क्रिया ही है मगर ये क्रिया थोड़ी सी अलग है। ठीक, देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देखिए कोई भी क्रिया हो, क्रिया देखिए हमेशा क्रिया की तरह काम में लाते हैं, मगर यहाँ पर क्या होगा, क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाएगी, वही क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा। देखिए पहला उदाहरण देख के समझते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए टहलना क्या होता है, टहलना क्या है, वॉकिंग एक क्रिया है, मगर यहाँ पे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाएगा। भैया इसी पे सारा कुछ डिपेंड है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, तो टहलना क्या है, एक क्रिया थी, मगर इसका हम प्रयोग संज्ञा जैसे कर रहे हैं। जैसे राम जाता है तो राम क्या है, संज्ञा है, तो उसी तरह से हमने टहलना को प्रयोग कर लिया, मतलब संज्ञा की भांति, तो यही क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा हो गया। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पीना क्या है, ड्रिंक क्या है, आपका क्रिया है ना भैया, मगर यहाँ पर संज्ञा की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, इसीलिए क्या जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। मरना देश के लिए कीर्तिदायक है। अब देखिए मरना क्या है, डाई है ना, ये क्या क्रिया है, मगर यहाँ पर हम इसको संज्ञा की तरह प्रयोग में ला रहे हैं, इसीलिए ये क्या जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। मतलब कि इन तीनों का मेन रोल होगा, जो संज्ञा जो क्रिया होती है उनका प्रयोग संज्ञा की भांति हो और उन्हीं का मेन रोल हो उस सेंटेंस में दोस्तों, तो वही क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं संयुक्त क्रिया दोस्तों। संयुक्त क्रिया देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे देखिए राम घर पहुंच गया, देखिए संयुक्त क्रिया कैसे होगी, पहुंच गया। देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। क्यों, समझ रहे हो आप, पहुंच गया दोनों क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाओं को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, यही संयुक्त क्रिया। पहुंच गया क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। देखिए एक बार दोबारा समझिए, पहुंच गया दो क्रियाएं हैं ना, पहुंचना भी एक अलग क्रिया है भाई, पहुंचना एक क्रिया है ना अलग से, और गया भी एक क्रिया है, जाना है ना, गया ये भी एक क्रिया है, मगर दोनों का हम एक तरीके से प्रयोग ले रहे हैं, एक ही सेंटेंस में प्रयोग ले रहे हैं, पहुंच गया, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया। मतलब दो क्रियाएं जहां पे मिल जाएंगी, दो या दो से अधिक क्रियाएं या धातुएं मिल जाएंगी, वही क्या होगा, हमारा संयुक्त क्रिया होगा दोस्तों। अब देखिए इस संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। किस लिए हमने पूरे भेद बताया, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा गया, दे दिया गया था जब हमने जेल वार्डन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। दोस्तों आपको भेद जानना जरूरी है, इनको रटना नहीं है, केवल आपको यही रट लेना किसमें संयुक्त क्रिया होगा। तो आपको देखिए जहां पर दो क्रियाएं आपस में मिल जाए, दो धातुएं आपस में मिल जाए, वही क्या होता है, संयुक्त क्रिया होता है दोस्तों। तो चलिए इसके हम 11 भेद देखेंगे दोस्तों। पहला भेद है आरंभ बोधक। देखिए इस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। अगर कहीं पे संयुक्त क्रिया लगी हो, ऐसा लगे कुछ आरंभ होने वाला है, तो वही क्या होता है, आरंभ बोधक। जैसे वह पढ़ने लगा, देखिए पढ़ने लगा क्या, पढ़ना भी एक क्रिया है, लगा भी एक क्रिया, लगना भी एक क्रिया है। पानी बरसने लगा, ये भी बरसना भी एक क्रिया है और लगा भी एक क्रिया है, दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया बना दिया। राम खेलने लगा, तो खेलना भी एक क्रिया है और लगा भी एक क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज आरंभ होने के बोध, पढ़ने लगा मतलब शुरू कर दी उसने ना, पानी बरसने लगा मतलब शुरू हो गया, राम खेलने लगा मतलब क्या, शुरू हो गया, तो इसीलिए इनको आरंभ बोधक कहते हैं दोस्तों। दूसरा देखिए समाप्ति बोधक। इस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। मतलब क्या, जहां पे समाप्ति का बोध हो, कोई क्रिया समाप्त होने वाली हो, वही क्या है, समाप्ति। ठीक, देखिए वह खा चुका, ठीक, अब देखिए खा चुका, देखिए ये खत्म हो गया ना, वह पढ़ चुका, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वह गाना गा चुका मतलब समाप्त हो गया। मगर यहाँ पे देखिए संयुक्त क्रिया क्यों, क्योंकि खाना भी एक क्रिया है ना, और चुका भी एक क्रिया है, तो दोनों चीजें मिला दी गई हैं, तो खा चुका यानी कि एक संयुक्त क्रिया बन गया। इसी तरह पढ़ना भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है, इसलिए पढ़ चुका मतलब क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। समाप्ति बोधक की बात कर रहे हैं ना, गाना एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया, गा चुका मतलब क्या, संयुक्त क्रिया हो गई। चलिए तीसरा देखते हैं अवकाश बोधक, जिसमें अवकाश बोधक तीसरा पार्ट है संयुक्त क्रिया का, जिससे क्रिया के निष्पन्न होने करने के लिए अवकाश बोध हो। ठीक, वहां पे क्या होता है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, बहुत ही मुश्किल से सो पाया, सोना भी एक क्रिया, पाया भी एक क्रिया ना, है ना। इसी तरह से राम न जाने पाया, तो जानना भी एक क्रिया है और
पाया भी एक क्रिया है, ठीक है, इसलिए दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, श्याम मुश्किल से रह पाया, रहना भी एक क्रिया है, पाया भी एक क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, रह पाया। ये आपके अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के उदाहरण है दोस्तों। चलिए अगला है अनुमति बोधक, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोधक, वही क्या होता है, अनुमति बोधक। जैसे मुझे जाने दो, देखिए मुझे जाने दो, यहाँ पे क्या अनुमति मांगी जा रही है, किस, मुझे बोलने दो, अनुमति मांगी, यहाँ हमें रहने दो, यहाँ तो यहाँ भी क्या है कि आपसे अनुमति मांगी जा रही है। और देखिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया क्यों होंगी, क्योंकि जाना भी एक क्रिया है, दो देना भी एक क्रिया, ठीक, जाने दो तो ये बन गया आपका संयुक्त क्रिया, बोलना भी एक क्रिया है और दो भी एक क्रिया है, देना भी एक क्रिया, तो बोलने दो ये भी, रहना भी एक क्रिया है और देना भी एक क्रिया है, रहने देना, ठीक, तो ये भी आप क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। चलिए पांचवा देखते हैं, नित्यता बोधक, जो जिससे कार्य की नित्यता अर्थात बंद न होने का बोध हो। जैसे हवा चल रही, हवा चल रही, क्या चलती रहेगी ना, हवा क्या है, चलती रहेगी ना। देखिए चलना भी एक क्रिया है और रहना भी एक क्रिया ना, चल रही तो चलना भी एक क्रिया है, रहना भी एक क्रिया, इसलिए क्या हो जाएगी, ये आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। अगला देखते हैं, पेड़ बढ़ता गया, तो बढ़ना भी एक क्रिया है, गया मतलब जाना भी एक क्रिया ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगा। पढ़ता अगर रहा तो पढ़ता भी रहेगा और रहना भी एक क्रिया है, तो पढ़ता रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। देखिए अगला है 6 नंबर, आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता का बोध हो, वही क्या होता है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, तुम्हें यह काम करना चाहिए, देखिए काम करना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक, यह काम मुझे करना पड़ता है, ठीक, ये भी क्या है, यहाँ पे देखिए आवश्यकता बताया जा रहा है कि हाँ ये करना ही है। ठीक है, देखिए पढ़ना भी, करना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, ठीक। और दूसरा है, राम को रोज पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना और पढ़ता है ना, ये संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगे दोस्तों। अगला 7वां बोधक देखते हैं, निश्चय बोधक, ठीक, निश्चय जिस चीज से निश्चय हो जाए, देखिए जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध है। जैसे मैं मार बैठूंगा, तो देखिए मारना भी एक क्रिया, बैठना भी एक क्रिया, ठीक है, सिट, ठीक, आज्ञा दे ही डाली, दे और डालना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है और डालना भी क्रिया, इसलिए दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से गिर और पढ़ा, गिरना भी एक क्रिया, पढ़ना भी एक क्रिया है, इसीलिए गिर पढ़ना भी एक क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका 8वां भेद देखते हैं, इच्छा बोधक, देखिए जिसके पास इच्छा हो, ठीक है, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती दोस्तों, क्या होती, इच्छा, ठीक है, अपने अंदर की इच्छा प्रकट होती। जैसे वह घर आना चाहता है, तो घर आना और चाहना भी दोनों क्रिया ना, आना कम और चाहना भी एक क्रिया, दोनों क्या है, क्रियाएं हैं, दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया बना देंगी। खाना चाहता है, तो खाना भी एक क्रिया है, चाहता भी एक क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। आना चाहता है, मैं गाँव आना चाहता हूँ, तो गाँव आना भी एक क्रिया है और चाहना भी एक क्रिया है, तो गाँव आना चाहता हूँ, ये भी क्या हो जाएगी, इच्छावाचक बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी मेरे दोस्तों। देखिए जहाँ पे इच्छा बोधक किया है ना, अभ्यास बोधक, कोई चीज अभ्यास करना लगातार, वही क्या होता है, अभ्यास बोधक, इसमें क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। जैसे यह हमेशा पढ़ा करता है, पढ़ना भी एक क्रिया है, करना भी एक क्रिया ना, रीड और डू है ना, तो यही इसी दोनों मिला देंगे तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। लिखा करता है, मैं लिखा करता हूं, तो लिखना भी एक क्रिया, करता भी एक क्रिया, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का भेद हो जाएगा। तुम खेला करते हो, तो खेलना भी एक क्रिया है और करना भी एक क्रिया है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला है शक्ति बोधक क्रिया, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूं, तो चलना भी एक क्रिया, सकता भी एक क्रिया ना, तो दौड़ सकता हूं, वह दौड़ सकता है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। बोल सकता है, दो क्रिया आ गई, मिल गई आपस में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शक्ति बोधक क्रिया हो जाएगी, मतलब संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। चलिए लास्ट इसका पार्ट देखते हैं, 11 नंबर, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक या समान ध्वनि की क्रियाओं का संयोग हो। जैसे वह यहाँ प्रायः आया जाया, आना भी एक क्रिया, जाना भी एक क्रिया है, आया जाया करता था, ये क्या हो गया, आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। दूसरा, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहना, मिलना भी एक, जुलना भी एक क्रिया है। ठीक, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, तो हंसना भी एक क्रिया, मुस्कुराना भी एक क्रिया है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगा दोस्तों। तो हमने पूरे 11 भेद देख लिए दोस्तों। देखिए अब आपके हम बात करेंगे 2-3 क्वेश्चन की, जो कि आपके पिछले एग्जाम पुलिस में पूछे गए हैं। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं हमने बताया है, तो कितने होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं क्रिया के, आपकी यूपी पुलिस 26 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। तो कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, हमने बताया था, कर्मक, अकर्मक, सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक होते हैं। फिर सकर्मक के भी कई पार्ट होते हैं दोस्तों, वो भी हमने पढ़ा है, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपकी यूपी पुलिस 2000 ये लेटेस्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2019 का, ये 2019 वाले जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे पहचाने कौन सा सकर्मक क्रिया है। देखिए कशिश हंस रहा है, तो देखिए हंसना, उड़ना और उगना, ये सब क्या है, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं होती हैं। वैसे भी हम नहीं पहचान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे
तो क्या हंस रहा है? हाँ, क्या हंस रहा है? पता नहीं चल रहा। कशिश हंस रहा है, क्या हंस रहा भैया? कुछ नहीं पता चल रहा। चिड़िया उड़ रही, क्या उड़ रही है? कुछ नहीं पता चल रहा दोस्तों। सूरज उड़ रहा, क्या उड़ रहा? कुछ नहीं पता चल रहा। तो क्या का क्वेश्चन करिए, नहीं आ रहा ना। अब यहीं पर सीता बीड़ा बजा रही, तो क्या बजा रही? तो बीड़ा बजा रही। ठीक, तो देखिए आराम से आपको आंसर मिल गया ना। जहां पे क्या का आंसर मिल जाए वही क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे तीनों में क्या का ऑप्शन क्वेश्चन किया, नहीं मिला। यहाँ पर हमने कर दिया क्या बजा रही सीता, तो आया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, आंसर क्या, वीणा बजा रही। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताओगे। अनु ने देखकर निबंध लिखा में प्रयुक्त क्रिया है दोस्तों, कौन सी प्रयुक्त क्रिया होगी, कृदंत क्रिया। देखिए यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए हमने सबके बारे में पढ़ा है दोस्तों, एक एक चीज। अब देखिए आपका यकीन मानिएगा अगर आपने तीनों वीडियो देख ले तो क्रिया से कोई क्वेश्चन इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो आप करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने कभी भी संपूर्ण हिंदी नहीं पढ़ी तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे। देखिए आप अगर प्ले लिस्ट में हमारे जाते थे इस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, यहाँ पर जाकर के उसे देख सकते हैं आप। और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत सारी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, तो यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, यहाँ जाकर देख सकते हैं। मूल विधिक क्लासें मिल जाएंगे आपको, यहाँ जाकर देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएंगे। और संपूर्ण हिंदी, यहाँ से आपको पूरी संपूर्ण हिंदी मिलेगी दोस्तों। यहीं से आपके क्रिया के जो अन्य वेद छूटे हैं वो भी मिलेंगे, और आगे भी आपको विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्माद बोधक, संबंध बोधक और सब कुछ मिलेगा, संधि समास सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो आप करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू, धन्यवाद। और वो क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताना कि अनु देखकर निबंध लिखती है, इसमें कौन सा क्रिया है। चलिए बाय।